हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, डेट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल एनालिसिस। ये इसका पार्ट 5 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए बजट सेट एंड बजट कंस्ट्रेंट, बी स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, एंड सी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। सबसे पहले हम बजट सेट एंड बजट कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बजट सेट का मीनिंग देखते हैं। बजट सेट का मीनिंग है बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद हिज गिवन इनकम एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। बजट सेट का मीनिंग है कि कंज्यूमर अपने इनकम का यूज करके मार्केट में गुड्स की प्राइसेस के अकॉर्डिंग जितने भी कॉम्बिनेशन और बंडल्स परचेज कर सकता है, उन सभी कॉम्बिनेशन को अगर आप कलेक्टिवली एक साथ रख दें तो उसे बजट सेट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर के पास इनकम है ₹100 एंड उसके पास दो गुड्स खरीदने के ऑप्शन है, गुड एक्स एंड गुड वाई, जहां गुड एक्स की प्राइस वैल्यू ₹20 है पर यूनिट एंड गुड वाई की प्राइस वैल्यू ₹10 है। तो इस केस में जितने भी कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई के कंज्यूमर परचेज कर सकता है अंडर इनकम ₹100, उन सभी कॉम्बिनेशन और बंडल्स को हम बजट सेट कहते हैं। या एग्जांपल के लिए आपके पास 0,10, 5,0 एंड 1,8 कॉम्बिनेशंस हैं और बंडल्स हैं। इन सभी कॉम्बिनेशन को कलेक्टिवली हम बजट सेट कहते हैं। द नेक्स्ट बजट सेट इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर इज लेस देन और इक्वल टू हिज मनी इनकम एट ए गिवन प्राइसेस। इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि बजट सेट में उन सभी कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया जाता है जहां पर कंज्यूमर की इनकम या तो उसके एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी या उससे कम होगी, जैसा हम एग्जांपल में देख सकते हैं। यहां पर आपको जो कॉम्बिनेशन गिवन है विच इज 0,10, 5,0 एंड 1,8, ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पर कंज्यूमर की इनकम पूरी तरह स्पेंड हो रही है, जिसको हम बजट लाइन पे देख भी सकते हैं। इसके अलावा बजट सेट उन सभी कॉम्बिनेशन को भी इंक्लूड करता है जिसमें कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड नहीं करता है। तो इसलिए इस पैराग्राफ में कहा गया है कि बजट सेट में उन सभी कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया जाता है जहां पर कंज्यूमर की इनकम इक्वल टू उसके एक्सपेंडिचर हो या उससे लेस देन हो। देन ऑल बंडल्स ऑन द बजट लाइन शोज दैट टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंज्यूमर इनकम एंड द बंडल्स ऑन द बजट लाइन ऑलवेज लाई ऑन द बजट लाइन। इन दो पॉइंट्स का मतलब है कि डायग्राम में जो आप बजट लाइन देख रहे हैं, उस लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, उस लाइन के ऊपर पर्टिकुलरली, वहां पर उन सभी कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर की टोटल एक्सपेंडिचर उसकी इनकम के इंक्लूडिंग होती है। तो बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशन भी आ गए जहां कंज्यूमर की सारी इनकम स्पेंड हो रही हो। साथ साथ द बंडल्स ऑफ द बजट लाइन ऑलवेज लाई ऑन द बजट लाइन। इसका मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम विच इज ₹100, इस केस में जितने भी कॉम्बिनेशन उसकी इनकम को पूरी तरह स्पेंड करके बनते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर ही होते हैं। मतलब वो बजट लाइन के ऊपर होंगे, या उसकी इनकम अगर वो कम स्पेंड करता है तो वो बजट लाइन के अंदर होंगे, जिसे हम बजट स्पेस कहते हैं। इसके अलावा बजट सेट में उन कॉम्बिनेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता जो बजट लाइन के बाहर होंगे। मतलब आपकी इनकम 100 है तो ऑब्वियस सी बात है आप 100 से ज्यादा कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के खरीद नहीं सकते, आपकी इनकम ही 100 है। इस तरह आपका बजट सेट कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट है बजट कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग भी सिमिलर बजट सेट की तरह ही है, विच इज बजट कॉन्स्टेंट इज द लिमिट टू एक्सपेंडिचर। बजट कॉन्स्टेंट का सिंपली मतलब आपकी एक्सपेंडिचर की लिमिट से है। जैसे एग्जांपल में आपको ₹100 आपकी इनकम दे रखी है, तो इस केस में कंज्यूमर ₹100 से ज्यादा स्पेंड ही नहीं कर सकता। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो स्पेंड कैसे करोगे? तो इसे बजट कॉन्स्टेंट कहते हैं, ये एक लिमिट होती है। पैराग्राफ में आगे पढ़ते हैं। बजट लाइन कॉल द बजट कंस्ट्रेंट which shows the limit on the consumption bundles that a consumer can afford। बजट लाइन को बजट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं क्योंकि बजट लाइन कंज्यूमर की लिमिट को शो करता है। कंज्यूमर को सिर्फ वही कॉम्बिनेशन बताता है जो वो अफोर्ड कर सकता है। मेन पर्पस ही बजट लाइन पढ़ने का ये है। अगर आपकी इनकम 100 है और आप 2 गुड्स परचेज कर सकते हैं, तो इस केस में बजट लाइन आपको वही कॉम्बिनेशन दिखाएगा जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है। तो बजट लाइन के ऊपर और बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सब के सब कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। इसी को हम बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं।
तो बजट कंस्ट्रेंट और बजट सेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ बजट कंस्ट्रेंट का जब भी वर्ड का डिस्कस किया जाता है तो उधर एक लिमिट की वर्ड आ जाता है कि आपकी इनकम जितनी होगी उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, और बजट लाइन को बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको वो सभी कॉम्बिनेशन दिखते हैं जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी गिवन इनकम में। और इस तरह आपका बजट सेट एंड बजट कंस्ट्रेंट कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ बजट लाइन एंड बजट कंस्ट्रेंट। सबसे पहले बजट लाइन की इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन में बजट लाइन को कुछ इस तरह लिखा जाता है, प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई इक्वल टू एम विच इज इनकम। इस पूरी इक्वेशन को हम बजट लाइन की इक्वेशन कहते हैं। और इसी तरह बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू इनकम। इसका मतलब है कि आपकी इनकम के इक्वल जितना हो और आपकी इनकम के अंडर जितना हो, उन सभी कॉम्बिनेशन को अगर आप निकालते हैं तो वो बजट कंस्ट्रेंट कहलाएगा। क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट आपकी लिमिट को डिस्कस करता है। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि बजट कंस्ट्रेंट एक्सपेंडिचर लिमिट से है, तो इस केस में आप वो सभी कॉम्बिनेशन देख पाओगे जिसमें कंज्यूमर की पूरी इनकम भी स्पेंड हो रही है, या वो बंडल्स भी देख पाओगे जिसमें कंज्यूमर की इनकम पूरी तरह स्पेंड नहीं हो रही है। तो यहाँ बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट में सिर्फ सिंबल्स का फर्क है, बाकी पूरी इक्वेशन सेम है। क्योंकि बजट लाइन पे सिर्फ वो कॉम्बिनेशन दिखते हैं जहाँ इनकम पूरी तरह स्पेंड हो, बजट कंस्ट्रेंट में वो कॉम्बिनेशन भी दिखते हैं जहाँ इनकम पूरी तरह स्पेंड हो, और वो कॉम्बिनेशन भी दिखते हैं जहाँ इनकम पूरी तरह स्पेंड ना हो। बजट लाइन का यूज देखने के लिए हम सेम एग्जांपल का यूज करके इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं आपकी इनकम है ₹100, देन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है ₹20 एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी है ₹10। इसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्बिनेशन गिवन है टोटल 6, एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक्स और वाई की इन सभी यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ एक्स और वाई कॉलम में आपको यूनिट्स गिवन है। ये सभी वो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जहां पर कंज्यूमर की पूरी इनकम स्पेंड हो रही है, तभी यहाँ पर बजट लाइन इक्वेशन का यूज कर पाएंगे। हम जानते हैं बजट लाइन की इक्वेशन है प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम विच इज इनकम। जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम को पूरी तरह स्पेंड करता है तो उसे टोटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। यहाँ पर आपकी प्राइस और इनकम कांस्टेंट है, तो आपको सिर्फ इन यूनिट्स को पुट करना है। पहले आप पूरी इक्वेशन में प्राइस एंड इनकम को लिख लीजिए, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पुट करनी है जो आपको ऑलरेडी गिवन है। कॉम्बिनेशन ए में आपको एक्स की 0 यूनिट गिवन है और वाई की 10 यूनिट्स। इसको आप इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे आपकी इनकम पूरी तरह स्पेंड होगी। इसी तरह कॉम्बिनेशन बी में आप एक्स की 1 यूनिट परचेज कर सकते हैं और वाई की 8 यूनिट्स। इस कॉम्बिनेशन भी आपकी पूरी तरह इनकम स्पेंड होगी, और इसी तरह रिमेनिंग कॉम्बिनेशन भी यही हो रहा है। तो ये सभी वो कॉम्बिनेशन है जहां पर आप कंज्यूमर की पूरी इनकम को स्पेंड करते हैं। और अगर इसको आप ग्राफ पे शो करेंगे तो जो आप बजट लाइन देख रहे हैं उसी को इक्वेशन में इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर A, B, C, D, E and F कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जहां पर कंज्यूमर अपनी इनकम को पूरी तरह स्पेंड करता है। अगर आप बजट लाइन में से इनके अलावा कोई भी पॉइंट बजट लाइन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपको वही कॉम्बिनेशन मिलेगा जहां पर कंज्यूमर अपनी इनकम को पूरी तरह स्पेंड कर रहा है। ना बात रही बजट कंस्ट्रेंट की, तो उसकी इक्वेशन है प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू इनकम। तो यहाँ पर आपका जो लेस देन वाला पॉइंट है ना, वो के पॉइंट और टी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो आपको ग्राफ में गिवन है। क्योंकि हम जानते हैं कि बजट कंस्ट्रेंट में आपको वो कॉम्बिनेशन भी पता चलते हैं जहां पर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड नहीं करता है। और इस जगह अगर बजट लाइन के अंदर आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो वो बजट कंस्ट्रेंट के अंदर ही आएगा, जिसे हम बजट स्पेस भी कहते हैं। इस तरह आपका बजट लाइन एंड बजट कंस्ट्रेंट से रिलेटेड इक्वेशन भी कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, जिसका मीनिंग है द स्लोप ऑफ बजट लाइन मेजर द रेट एट विच द कंज्यूमर कैन एक्सचेंज वन गुड ओवर द अदर। इसका सिंपली मीनिंग है कि अगर कंज्यूमर को एक्स की ज्यादा यूनिट चाहिए तो उसको वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इनकम को पूरी तरह स्पेंड कर रहे हैं। इस केस में एक्स को गेन करने
और y को सेक्रीफाइस करने के बीच में जो रेशो आता है उसी रेशो को हम स्लोप ऑफ बजट लाइन कहते हैं, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू px अपॉन py। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। px अपॉन py को हम चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी कह सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन फर्स्ट में आपका निल रहेगा। सेकंड कॉम्बिनेशन में चेंज इन y आपका है 2y एंड चेंज इन x है 1। तो इस केस में आपका रेशो आएगा 2y:1x। मीन्स कि आपको y की 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा x की 1 यूनिट को गेन करने के लिए। इसी तरह कॉम्बिनेशन सी में भी आपका आंसर 2y/1x आएगा। तो इसका मतलब यहाँ यही है कि y की 2 यूनिट को सेक्रीफाइस करके आप x की 1 यूनिट को परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह सभी कॉम्बिनेशन में आपका फ्रैक्शन यही आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम है एंड इनकम भी आपकी कांस्टेंट है। इसी वजह से बजट लाइन का जो कर्व होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये कर्व हमेशा ही कांस्टेंट रहता है क्योंकि आपकी प्राइस और इनकम सेम रहती है। बजट लाइन के ग्राफ में तभी चेंज आता है जब आपकी इनकम और प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कोई चेंज है। और इसी तरह आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन भी कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन आपको एक रेशो बताता है जो इंडिकेट करता है कि y की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करें x की यूनिट्स को गेन करने के लिए, जो सभी कॉम्बिनेशन में सेम ही रहेगा। और सेम रहने का रीजन क्या है? क्योंकि प्राइस और इनकम आपकी कांस्टेंट है, इसलिए बजट लाइन का जो कर्व होता है कांस्टेंट होता है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और इस तरह आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नाउ इस वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। इसमें हम बजट लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है, इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन और इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज व्हेन कंज्यूमर परचेज मोर ऑफ वन गुड ही मस्ट रिड्यूस द परचेज ऑफ अदर गुड विद हिज गिवन इनकम एट अ गिवन प्राइसेस। इस पैराग्राफ को सिंपली जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था उसी के बारे में लिखा हुआ है कि बजट लाइन का जो कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट कर्व होता है, और उसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कंज्यूमर को किसी एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो उसे दूसरी गुड की क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसकी इनकम भी कांस्टेंट है कंज्यूमर की और प्राइस भी कांस्टेंट है। इसलिए बजट लाइन का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। देन सेकंड प्रॉपर्टी इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कांस्टेंट थ्रू आउट। The budget line is a straight line as we assume given price of the two commodities while drawing it. इसका मतलब है कि बजट लाइन का जो कर्व है वो कांस्टेंट रहता है। बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्राइस जो होती है वो अज्यूम की हुई होती है और वो फिक्स होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। इसी वजह से बजट लाइन का जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज द बजट लाइन चेंजेस इट्स पोजिशन if either prices of two commodities or income of the consumer changes. ग्राफ में बजट लाइन की पोजीशन में तभी चेंज आता है जब या तो कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज है या कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज है। अदरवाइज बजट लाइन आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू बजट लाइन जो आपको अच्छे से याद रखनी है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 6 में हम बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, एंड बी बजट लाइन कैन शिफ्ट एंड रोटेट, इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं on Facebook and Instagram for questions, queries and updates के लिए, and click on bell icon for daily updates. Thank you.